दोस्तों, एक डेवलपर के लिए एपीआई बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें इनिशियली लॉगिन एंड लॉग आउट की एपीआई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम आज की वीडियो में लॉगिन और लॉग आउट की एपीआई बनाना सीखेंगे और साथ में उसे सेल्फ मेड टोकन के ज़रिए ऑथेंटिकेट भी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। स्वागत है आपका आरजी सॉफ्टवेयर्स में। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो मैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको लॉगिन की और एक लॉग आउट की एपीआई बनाना सिखाऊंगा, जो कि पूरी फुल ऑथेंटिकेट होगी, जो कि सेल्फ मेड टोकन के साथ में उसे ऑथराइज कराएंगे। साथ में एक आपको मैं फ्लो भी बताऊंगा कि लॉगिन की एपीआई किस तरीके से बनती है और एक लॉग आउट की एपीआई किस तरीके से बनती है। ठीक है। तो चलिए बनाने चलते हैं सीधा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बना ली है लॉगिन। ठीक है, जिसमें मैं लॉगिन की एपीआई बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरी लॉगिन की एक फ़ाइल बनाई है लॉगिन डॉट पी, जिसके अंदर मैं लॉगिन एपीआई पूरी की पूरी डेवलप करूँगा। ठीक है दोस्तों, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है और पिछली कोई भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल आरजी सॉफ्टवेयर में जाके एपीआई कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको देखें। वन बाय वन सारी वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने गेट सिटी की एपीआई बनाई थी, उसमें सबसे पहले कनेक्शन की जो फाइल थी, कनेक्शन की फाइल मैं लॉगिन की फाइल में डाल दूंगा, ताकि मेरा कनेक्शन जो है बना रहे। ठीक है। उसके बाद मैं ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों लाइनों को डालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों लाइनों का मतलब अब भी मैंने समझाया था, जो फाइल गेट कंटेंट है। ठीक है, फाइल गेट जो कंटेंट है, इसमें कोई भी फाइल का पार्ट डालोगे, आपको उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी पीएचपी इनपुट ऐसे करके डाल रखा है, तो जो भी रिक्वेस्ट होएगी जेसन फॉर्म में होगी, वो मेरे को जेसन में मिल जाएगी। और जो जेसन इनकोड है, वो जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें सेकंड पैरामीटर अगर ट्रू पास करता हूँ, तो मेरे को एरे में मिल जाता है। ठीक है। तो अभी मेरी लॉगिन की फ़ाइल है। तो सबसे पहले मैं, मेरा जो यूआरएल रहने वाला है, मेरा यही सेम टू सेम यूआरएल रहेगा, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट वही चल रहा है। और उसमें सिर्फ गेट सिटी की जगह लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, अभी सेंड करा मैंने रिक्वेस्ट, कुछ नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी प्रिंट ही नहीं कराया कुछ भी। तो मैं प्रिंट पोस्ट कराऊंगा, इसमें मैं पोस्ट प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी भी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पोस्ट में रिक्वेस्ट में कुछ डाला ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पिछली कि वीडियो पोस्ट में, सॉरी, बॉडी बॉडी के अंदर रॉ रॉ के अंदर यहाँ पर इसको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जेसन फॉर्म में मैं रिक्वेस्ट लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम में मैंने डाल दिया। अभी मैंने, चलो खाली डाल देता हूँ। तो देखिए मेरे पास में आ गया यूज़र नेम, एरे बन के आ गया, यूज़र नेम में खाली है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अब मेरे को इसके अंदर यूज़र नेम लेना है, और एक लेना है मेरे को पासवर्ड। आपको पता ही होगा, जब लॉगिन की हम किसी भी यूज़र को लॉगिन कराते हैं, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मस्ट हैं। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए ही हम लॉगिन करवाते हैं। उसी से हम ऑथेंटिकेट कराते हैं कि यूज़र ये अवेलेबल है या नहीं है, और सही यूज़र लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड वो खाली भी तो डाल सकता है, या यूज़र नेम की की ना डाले, पासवर्ड की ना डाले। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र नेम की वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है। तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, यूज़र नेम वैलिडेशन। ठीक है। अच्छा, अगर दोस्तों, अगर आपको आप समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, कोड पे भी ध्यान देना, पर कोड को नोट मत करने लग जाना, क्योंकि कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कोड कहाँ से प्रोवाइड होगा मैं बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, गिटहब, मेरे गिटहब पे जाएंगे। गिटहब, मेरा गिटहब है github.com अज्जू के 9311। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। यहाँ पे रिपॉजिटरी है यूट्यूब एपीआई कोर्स, इसके अंदर आपको सारा सारा सबका सब ये सारी फाइलें मिलेंगी, आपको सारा कोड मिलेगा। आप डाउनलोड आराम से ईजिली कर सकते हैं। मैंने पब्लिक बना रखी है सबके यूज़ के लिए। ठीक है, तो आप इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कोड को, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो कोड मैं आपको सारा जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप वीडियो पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है। तो यूज़र नेम की वैलिडेशन हम बना रहे हैं। सबसे पहले यूज़र नेम की वैलिडेशन बनाने के लिए मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इफ़ इस सेट जो मैंने पोस्ट में लिया है, पोस्ट
यूज़र नेम मेरी की अगर इस सेट नहीं, मतलब मेरी यूज़र नेम की है या यूज़र नेम की मेरी नहीं है, और अगर यूज़र नेम मेरी की है तो वो एम्प्टी ना हो, तो एक कंडीशन ये भी लगा देते हैं, अगर मेरी एम्प्टी है वो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको एरर प्रिंट कराऊंगा। एरर प्रिंट कराने के लिए मैं एक रिस्पॉन्स नाम का एक एरे लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं जनरली स्टेटस कोड से खेलता हूँ। स्टेटस 401 पे मैं एरर प्रिंट कराऊंगा और 200 पे सक्सेस प्रिंट कराऊंगा। तो 401 मैंने डाल दिया, और एक मैसेज की ले लेते हैं, ठीक है। मैसेज की में मैं डाल देता हूँ क्या, कि यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक। और मैं इसको रिस्पॉन्स देने के लिए हम एपीआई के अंदर जेसन इंकोड, इस एरे को जेसन में इंकोड करते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स इसको दे देते हैं। एक मिनट, क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, सॉरी, हाँ, क्या गड़बड़, अच्छा मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। तो ई को जेसन, देखो मैंने ऊपर देखो जेसन डिकोड करा है, जेसन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए, और एरे को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन इंकोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एग्जिट करा दूंगा, ताकि मैं ए पे से बाहर आ जाऊँ, मेरे को बस जेसन मिल जाए और मैं कोड से बाहर आ जाऊँ, एग्जिट। तो अब देखिए मैंने यूज़र ने, अब मैं इसमें चलता हूँ, देखो मैंने यूज़र नेम कुछ नहीं डाला, अब देखते हैं क्या आता है। यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेटस 401, सॉरी, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम मैंने डाला ही नहीं। अब मैं यूज़र नेम डालता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट हो गया, आगे बढ़ गया, इस वाली कंडीशन में गया ही नहीं क्योंकि यूज़र नेम तो है, तो आगे बढ़ गया। इसी तरीके से मैं पासवर्ड की वैलिडेशन लगा देता हूँ, पासवर्ड वैलिडेशन, ठीक है। पासवर्ड की वैलिडेशन लगाने के लिए भी सेम कोड कॉपी करते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पासवर्ड की, ये पासवर्ड की, और यहाँ पर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड भी अब कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो पासवर्ड भी रिक्वायर्ड नहीं हो क्योंकि पासवर्ड भी है, यूज़र भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे पास में एरे मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि बाद में मैंने जो है एरे प्रिंट करा रखा है। अगर यूज़र नेम नहीं देगा तो यहीं से वो यूज़र नेम रिक्वायर्ड करके ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा और एग्जिट हो जाएगा। पासवर्ड नहीं होगा तो पासवर्ड रिटर्न करके एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दोनों का वैलिडेशन लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या है, यूज़र चेक कराऊंगा किसी यूज़र टेबल पे, क्योंकि यूज़र कहाँ मिलेगा, यूज़र की टेबल में मिलेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक यूज़र की टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू, न्यू में गए, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम अपने लोकल होस्ट एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। जैम्प हमने जैम्प इंस्टॉल करा था, ठीक है। जैम्प इंस्टॉल करके ये लोकल होस्ट का इन्वायरमेंट PHP माई एडमिन ओपन हुआ है, जिसके अंदर API कोर्स नाम से हमने डेटाबेस बना रखा है, जो कि कनेक्शन के अंदर हमने इस नाम से डेटाबेस को देखो कनेक्ट कर रखा है, ये देखो लोकल होस्ट रूट API कोर्स, ठीक है। तो API कोर्स में हम नई टेबल बनाएंगे, नई टेबल होगी हमारी क्या, यूज़र्स, यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स में हमने आईडी ली, और आईडी को हमने क्या करा, ऑटो इंक्रीमेंट बनाया, ठीक है। ये प्राइमरी की बनाई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक यूज़र नेम लिया, यूज़र नेम को मैंने वेर लिया 255, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पासवर्ड लिया, पासवर्ड मेरा टेक्स्ट में रख लिया मैंने, ठीक है। यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, ठीक है। नेम को भी मैंने ले लिया, वेर केयर 55 में ले लिया, और एक अब एक क्रिएटेड एट ले लिया मैंने, क्रिएटेड एट मैंने डेट टाइम ले लिया, और डेट टाइम में करंट टाइम स्टैम्प ले लिया, आईडी यूज़र नेम पासवर्ड नेम क्रिएटेड, और एक ले लेते हैं हम क्या, टोकन,
ठीक है। टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल मैं आगे समझाऊंगा आपको। जो मैं इस टेबल को मैं बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, मेरी यूज़र्स की टेबल देखो बन गई। और इसके अंदर एक रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड डालने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट में यूज़र नेम डाल देते हैं। पासवर्ड मैं ये डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब पासवर्ड मैं इसको इंक्रिप्टेड रखता हूँ। ठीक है, तो MD5 एक फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इंक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन MD5 ज़्यादातर मतलब बिगिनर के लिए MD5 ज़्यादा बेटर रहता है। तो MD5 एक इंक्रिप्शन फंक्शन है, जो भी आप टेक्स्ट होगा इसको इंक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, और मैं नेम डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे अजीत कुमार नेम डाल दिया। और टोकन वाला फील्ड भी खाली छोड़ देते हैं। तो देखिए ये मेरा एक रिकॉर्ड आ गया, आईडी यूज़र नेम दिस। पासवर्ड मेरा देखो इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड पासवर्ड हम कभी भी आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंक्रिप्ट पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। आपका जो पासवर्ड है उसको आप इंक्रिप्ट फॉर्म में उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। तो जो भी यूज़र पासवर्ड डालेगा उसको आप इंक्रिप्ट करके आप मैच करा सकते हो। ठीक है, ये नेम डाल दिया और टोकन का भी फील्ड खाली डाल दिया। अब मैं इस जो मेरी यूज़र्स टेबल है इसमें मैं चेक करूँगा कि भाई मेरा यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन में चल गए, यहाँ तक हो गया। अब मैं यूज़र नेम चेक करूँगा। ठीक है, तो क्वेरी, एक वेरिएबल लेते हैं क्वेरी, जिसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस तरह से, यूज़र्स वेयर, वेयर यूज़र नेम, वेयर यूज़र नेम क्या, कौन सा यूज़र नेम जो हमारे पास में आया है, यूज़र नेम जो भी रिक्वेस्ट में यूज़र नेम आया उससे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वे यूज़र नेम, यूज़र नेम, इस यूज़र नेम से अगर कोई यूज़र नेम अवेलेबल है। ठीक है, मतलब रिजल्ट एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने MySQL फंक्शन चलाया, क्वेरी MySQL क्वेरी फंक्शन, जिसमें पहला पैरामीटर कनेक्शन होता है, जो कि कनेक्शन वाली फाइल मैंने इंक्लूड करा रखी है ऊपर, देखिए इसमें से आ रहा होगा। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर मेरा क्या, क्वेरी। ठीक है, ये रिजल्ट दे, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट देगा कि भाई ये क्वेरी सक्सेसफुल रन हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मैं सबसे पहले एरर का चेक लाऊंगा। कभी भी देखिए ध्यान रहे, कभी भी आप एपीआई बनाते हैं तो इफ एल्स लेडर की जगह आप एल्स पार्ट को पहले करिए, ईजी रहता है। जो एरर पार्ट वाला होता है उस एरर को पहले लिखिए, उसके बाद में आप चलिए आगे कोड पे। जैसे कि इसमें मैंने एरर पहले यूज़र नेम चेक कराया, यूज़र नेम है तो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज फिर नीचे जाएगा। इफ़ एल्स देखो, एल्स मैं ऐसे भी कर सकता था कि मेरा अगर यूज़र नेम ठीक है तो इफ़ में जाए, एल्स में मेरे को एरर मिल जाए, फिर मैं इफ़ के अंदर फिर घुसता, फिर इफ़ एल्स करता, तो वो ज़्यादा मतलब लेंथी हो जाता है, मैसी कोड हो जाता है। इसलिए सीधा एल्स पार्ट लिखिए और आगे बढ़िए। इफ़ इफ़ में मैंने ये एल्स पार्ट वाला इफ़ में मैंने चेक करा लिया कि भाई मेरा अगर यूज़र नेम खाली है तो मेरे को एरर मिल जाए, आगे बढ़ जाए मेरी तरफ। ऐसे मेरा पासवर्ड खाली है तो आगे बढ़ जाए। इसी तरीके से अगर मेरी ये क्वेरी नहीं चलती है तो यहाँ पर पहले एल्स पार्ट मतलब पहले एरर प्रिंट हो जाए। तो इफ़ मेरा जो रिज़ल्ट है, अगर मेरा रिज़ल्ट फॉल्स आता है, ठीक है, मैंने क्वेरी का लिखी, इफ़ अगर मेरा रिज़ल्ट फॉल्स है और रिज़ल्ट नम रोज़ मेरी क्या है, ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरा अगर क्वेरी नहीं चलती है, यूज़र नॉट फाउंड है, देखिए मेरे को पायलट ने में भी आ गया कि यूज़र नॉट फाउंड, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से 401 का एरर जनरेट कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूज़र नॉट फाउंड या यूज़र इनकरेक्ट। ठीक है, या यूज़र नेम इनकरेक्ट या यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड। तो अब चलते हैं फिर से चेक करने। देखिए यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने डाला है अज्जू के AJJ, मैंने जो अपनी जीमेल आईडी है वो डाली है AJJUK9311 जिसमें लेकिन मैंने इसमें एस लगा रखा है, तो यूज़र नॉट फाउंड हो गया। लेकिन अगर मैं अभी इसमें सही कर देता हूँ ए, तो मेरी देखो क्वेरी चल जाएगी और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अभी भी यूज़र नॉट फाउंड, क्यों, AJJUK9311@gmail.com, अभी भी यूज़र AJJUK9311@gmail.com, तो मतलब मेरे कोड में प्रॉब्लम आई है।
क्या कहता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इक्वल टू मेरा जो यूज़र नेम आ रहा है। तो ओके, ये गलती हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके बाद में मैंने यूज़र नेम वेरिएबल ले रखा है, तो यूज़र नेम वेरिएबल में मैंने लिया भी तो नहीं पोस्ट का यूज़र नेम, इसलिए उसे ये हो गया। ऐसे ही मैं पासवर्ड ले लेता हूँ। हाँ, तो यूज़र नेम में यूज़र नेम, पासवर्ड है पासवर्ड। अब यहाँ पे यूज़र नेम चला जाएगा। अब ठीक है, आगे बढ़ गया है ना। गलत डालूंगा तो यूज़र नॉट फाउंड, सही डालूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ भाई, मेरा यूज़र भी सही है, मतलब मेरा यूज़र भी फाइंड हो गया। अब मैं करूँगा पासवर्ड चेक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यूज़र का डेटा निकालूंगा। तो यूज़र डेटा मेरा क्या है, रिजल्ट में आया है मेरा, क्वेरी चली है कि नहीं। तो मैं इसके लिए MySQL फंक्शन होता है, MySQL फैच एसॉक, जो एसोसिएटिव एरे अगर आपको फाइंड करना है तो इसके अंदर जो आपका MySQL क्वेरी से जो भी रिस्पॉन्स रिजल्ट जो हुआ है रिस्पॉन्स, वो आप MySQL फैच एसॉक इस फंक्शन के अंदर डाल दोगे तो आपको एसोसिएटिव एरे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए, ठीक, देखो ये प्रिंट हो गया यूज़र नेम, बट मेरा पासवर्ड तो अभी गलत है, पासवर्ड तो वो डाला ही नहीं, लेकिन फिर भी यूज़र नेम प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा एक और। यूज़र डाटा तो मेरा फाइंड हो गया, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ मेरा यूज़र डेटा पासवर्ड नॉट इक्वल टू, अगर मेरा पासवर्ड नॉट इक्वल टू किसके, MD5, देखो मैं यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लूँगा, अपने वाले पासवर्ड को MD5 में कन्वर्ट करूँगा। अगर मेरा पासवर्ड, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड आ रहा है, देखिए यहाँ पर मेरे पास में इंक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है, और जो ये पासवर्ड है ये मेरा रॉ पासवर्ड है, इसको मैं इंक्रिप्ट करूँगा MD5 में। MD5 में इंक्रिप्ट कर दिया, देखिए इस पासवर्ड को इंक्रिप्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ MD5 में। देखिए यहीं पर मैं एक बार आपको इंक्रिप्ट करके दिखाता हूँ MD5। ठीक, ये मैंने इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इको पासवर्ड, ठीक है, मैंने पासवर्ड इंक्रिप्ट कर दिया। अब देखो आ रहा है, देखो इंक्रिप्टेड आ रहा है। देखो मैं इसको अलग, मैं कुछ और डालता हूँ, देखो इसको इंक्रिप्ट कर देगा, इंक्रिप्टेड आएगा, इंक्रिप्टेड आया। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रिप्ट कर दिया तो इसका मतलब यहाँ से हटा देते हैं, जब यहाँ पर वहीं ऊपर ही इंक्रिप्ट कर दिया तो यहाँ से हटा देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मेरा ये इक्वल नहीं है, अब दोनों इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड, ये भी इंक्रिप्टेड है वो भी, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो मेरे को क्या देगा, एरर। क्या देगा, एरर। एरर क्या देगा, कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट। यूज़र तो सही है लेकिन पासवर्ड इसका इनकरेक्ट है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक, अब देखिए पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यूज़र तो सही है लेकिन पासवर्ड इनकरेक्ट है इसका भाई। अब पासवर्ड सही डाल देते हैं, RG@123 डाला था, RG123। देखो पासवर्ड भी सही हो गया, तो मतलब रिजल्ट प्रिंट हो गया, आगे चला गया वो, और आगे हमने रिजल्ट प्रिंट करा रखा है, तो रिजल्ट मतलब पासवर्ड ही सही हो गया। मतलब मेरी API ऑलमोस्ट 90% तैयार हो चुकी है। मेरा यूज़र भी वैलिडेशन डन हो गया, पासवर्ड वैलिडेशन भी डन हो गया, और मैंने टेबल से मैं डेटा भी फैच कर लाया यूज़र का, और मेरे पास में आ गया। ठीक है, यूज़र डेटा। अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, टोकन अपडेट करूँगा, एक टोकन जनरेट करूँगा सेल्फ मेड। ठीक है, और उस टोकन को मैं, जो मेरा इसके अंदर जो टोकन कॉलम है, इधर मैं उस टोकन को डालूंगा। ठीक है, अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टोकन अपडेशन।
ठीक है, उसके लिए मैं टोकन जनरेट करूँगा। ठीक है, तो पीएचपी में फंक्शन होता है टोकन जनरेट करने के लिए, रैंडम बाइनरी टू हैक्स फंक्शन होता है जिस जो रैंडम बाइट्स को जनरेट कर देता है। ठीक है, एक आपको टोकन बना के देता है, हेक्साडेसिमल टोकन आपको बना के देता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ टोकन इक्वल टू, अब देखिए ये फंक्शन होता है बाइनरी टू हैक्स। ठीक है, ये बाइनरी टू हैक्स फंक्शन है। इसके अंदर एक आप इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग डालोगे या कुछ भी डालोगे, आपको वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर एक और फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम बाइट्स करके। और इसके अंदर आप जितनी भी इसमें अगर आप 32 बिट का टोकन बनाना चाहो तो 32 बाइट्स का वो टोकन बना के देगा, 64 बाइट्स का बनाना चाहते हो तो 64 बाइट का देगा। तो मैं अभी जनरली बेसिकली अब सिंपली अभी मैं 32 बाइट का जो है टोकन आपको बना के देता हूँ। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो 32 बाइट का मैंने आपको टोकन दिखाया बना के। अब यहाँ पे देखो, आप इसको इको करा के देख लेते हैं कि कैसा बना है। यहाँ पे मैं डाई लगा देता हूँ। ठीक, अब ये देखिए, ये टोकन बना, 32 बाइट्स का टोकन बन गया। ठीक, देखो दोबारा अगर करोगे वो दोबारा दूसरा बनेगा, देखो हर बार अलग, हर बार यूनिक, हर बार यूनिक। इसमें आप खुद भी कुछ मतलब कॉनकैट कर सकते हो, अपना कुछ कॉनकैट करना है। जैसे 32 बाइट है, मैं इसको 16 बिट का बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो इसलिए 64, ओ सॉरी 16। तो देखो 6, अब मैं इसमें कुछ अपना अगर कॉनकैट करना चाहूँ तो मैं अपना भी कॉनकैट कर सकता हूँ। जैसे कि हम ए पी आई, या मैं डाल देता हूँ आर जी। ठीक है, इधर भी आर जी डाल दिया, इधर भी आर जी डाल देते हैं, आर जी। ठीक है, ये जस्ट फन के लिए। देखो इधर भी आर जी और इधर भी आर जी, और ये टोकन मेरा यूनिक टोकन बन रहा है। देखो दोनों तरफ आर जी और बीच में, तो ये मैंने एक टोकन बना दिया। ठीक है, अब इस टोकन को मैं अपडेट कर दूंगा यूज़र के रिस्पेक्टिवली कॉलम में। ठीक है, तो मैं क्वेरी चलाऊंगा फिर से एक, जो कि हुई अपडेट की, अपडेट यूजर्स सेट क्या, टोकन इक्वल टू क्या, सिंपल टोकन वेयर वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्या, यूजर नेम। जो भी मेरा यूजर नेम होगा उसका क्या है, उसके टोकन फील्ड के अंदर ये वाला टोकन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेरी को भी रन कर देते हैं। रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल क्वेरी कनेक्शन, और क्या, क्वेरी। तो ये जो है मेरा अपडेट हो गया। अभी इस रिज़ल्ट को भी आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ये मेरा अपडेट हो गया, टोकन अपडेशन। ठीक है, ये मैं टोकन अपडेशन मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब देखिए, मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो अभी मेरे पास में टोकन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या हुआ, टोकन अपडेट तो हो गया, बट ये जो यूज़र डेटा, ये तो टोकन अपडेट होने से पहले मैंने गेट कर लिया ना, तो इसलिए उसमें टोकन नहीं आया। अगली बार अगर मैं करूंगा तो देखो टोकन आ जाएगा, लेकिन ये भी पहले वाला है, लेकिन अभी ये टोकन नहीं होगा, अभी ये अपडेट दूसरा टोकन हो जाएगा। जनरली डेवलपर यहाँ पर एक ये गलती कर बैठते हैं कि जब टोकन जनरेट करते हैं तो यहाँ पर ये यूज़र डेटा तो देते हैं, लेकिन इसमें जो टोकन है ये पहले वाला जाता है, एक्सपायर्ड टोकन जाता है, ये अपडेशन टोकन नहीं जाता। क्योंकि जो ये यूज़र डेटा है, ये यूज़र डेटा तो पहले गेट कर लिया ना, टोकन बाद में जनरेट करा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र डेटा जो हम प्रिंट करवाएंगे या ये यूज़र डेटा जो रिस्पॉन्स में देंगे, इसके जो टोकन
फील्ड के अंदर अपडेटेड टोकन देंगे। अब देखिए, अब जो ये अपडेटेड टोकन है मेरे पास में, अब ये अपडेटेड टोकन है, ठीक है। तो बस ये मेरी एपीआई बन चुकी। भाई मैंने यूज़र नेम वैलिडेट करा दिया, पासवर्ड वैलिडेट करा दिया, मैंने यूज़र नेम फाइंड कर लिया, यूज़र नेम मेरा सही है तो मैंने पासवर्ड भी चेक कर लिया, और उसके बाद टोकन अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं रिज़ल्ट का जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा दूंगा, और ये क्या होगा, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सक्सेसफुल रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 200 सक्सेस, और यहाँ पर क्या डेटा करके मैं यहाँ पर क्या क्या दूंगा, यूज़र डेटा, और ये इसको यहाँ से हटा दूंगा। ये मेरी एपीआई जो है, ये जो मेरी जो लॉगिन की एपीआई पूरी बन के तैयार है। तो चला के देखते हैं। ये देखिए, पासवर्ड, सॉरी मैसेज मैंने पासवर्ड इज इनकरेक्ट डाल दिया, लास्ट में मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली डालते हैं। लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखिए, लॉगिन सक्सेसफुली मैंने सही, अब मैं गलत डालूंगा तो क्या होगा, यूज़र नॉट फाउंड। सही डालूंगा, अगर पासवर्ड गलत डालूंगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। पासवर्ड अगर सही डालूंगा, लॉग इन सक्सेसफुली। और देखो यही, ये टोकन जो होगा यही इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। देखो रिफ्रेश, टोकन जो इस टाइम है वही वाला जनरेट हो गया, देखिए, ठीक है। लॉग इन सक्सेसफुली, अगर मैं नहीं डालता, यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड नहीं डालता, पास यूज़र ने पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड डालता हूँ, लॉग इन सक्सेसफुली, और टोकन भी अपडेट हो गया। तो ये मेरी जो है लॉगिन की एपीआई बन गई एक, और बिल्कुल एक्यूरेट एपीआई, कंप्लीट एपीआई बनी है। कोई भी एप्लीकेशन डेवलपर को आप दोगे तो वो यूज़ कर लेगा, जिसमें वो यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम भेजेगा, पासवर्ड पासवर्ड भेजेगा, और जिस भी डेटाबेस से कनेक्ट हो, ये बन चुकी है, ठीक है। अब इस एपीआई का जो, अब सपोज करो मैंने लॉग इन कर लिया, और मेरी जो गेट सिटी वाली जो एपीआई है ये वाली, इसके, ये मेरी लॉगिन के बाद चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टोकन मांगेंगे, यूज़र नेम और टोकन मांगेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज़र नेम, यूज़र नेम सपोज करो मेरा ये यही यूज़र नेम चला रहा है इस एपीआई को, ठीक है। और इसमें मांगेंगे हम क्या, टोकन। अब मैं टोकन अगर इसमें खाली दूंगा तो ये क्या होगा, इसको ये चल, यहाँ पर मुझे मैसेज दिखाना है कि ऑथेंटिकेशन फेल या अनऑथराइज्ड यूज़र, तो जो ये एपीआई नहीं चला सकता, ये एपीआई का डेटा नहीं देख सकता, अनऑथराइज यूज़र है। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम गेट सिटी वाली एपीआई में चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बनाएंगे। ऑथेंटिकेट, स्पेल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक बहुत है। ऑथेंटिकेट फर्स्टली, ठीक है, सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ऑथेंटिकेट के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर मैं यूज़र नेम पास करता हूँ, टोकन पास करता हूँ, और कनेक्शन पास करता हूँ। ये मैंने जो है फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन अनडिफाइंड बता रहा है, क्यों। अब यूज़र नेम कहाँ से आएगा, यूज़र नेम आएगा कहाँ से, पोस्ट यूज़र नेम, पास टोकन कहाँ से आएगा,
पोस्ट टोकन, ठीक है, कनेक्शन तो कनेक्शन की फाइल से आ ही जाएगा। अब ऑथेंटिकेशन फंक्शन अनडिफाइंड बता रहे तो कॉपी, अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड लिख रखा है, एक इंक्लूड फंक्शन डॉट पी एच पी कर लेंगे, एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे, तो एक फाइल बना लेते हैं फंक्शन डॉट पी एच पी, फंक्शन डॉट पी एच पी जिसको मैंने गेट सिटी में फंक्शन में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, फंक्शन डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैं उस फंक्शन को बनाऊंगा जो कि एक कॉमन फंक्शन होगा, जिसमें पहला पैरामीटर मेरा यूज़र नेम है, सेकंड पैरामीटर मेरा क्या है, टोकन, थर्ड पैरामीटर मेरा क्या है, कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए वहाँ से वो हट जाएगा, वो देखिए ऑथेंटिकेशन का ये चीज़ हट गई। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या है, यूज़र नेम और ये टोकन चेक करना है कि भाई ये यूज़र नेम अवेलेबल है, हाँ भाई यूज़र नेम तो अवेलेबल है, लेकिन वो लॉगिन है, मतलब लॉगिन मतलब अभी इस टाइम पे लॉगिन है। जैसे जब मैंने लॉगिन करा तो क्या हुआ, टोकन ये अपडेट हो गया वहाँ पर, तो मुझे यही टोकन चाहिए इसमें, मतलब लॉगिन अगर इसी टोकन के साथ है तो ठीक है, मतलब लॉगिन है यूज़र तो उसको ये एपीआई का डेटा दिखा दो। अगर वो टोकन अपडेट है या टोकन गलत है तो लॉगिन नहीं होगा कि भाई वो लॉग आउट कर चुका है या यूज़र अभी वो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूज़र दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, सॉरी सॉरी, हाँ, यूज़र नेम, यहाँ पे डबल कोट लगा दो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम एंड टोकन, टोकन, ठीक है। अगर मुझे मिलता है रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएलआई क्वेरी कनेक्शन क्वेरी, इफ़ अगर मुझे रिज़ल्ट मिलता है, हाँ भाई रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट नम रोज़ 0 से बड़ा है तो ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं एक्सेस करने दूंगा, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज एल्स, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ गए भाई, क्वेरी रन करी, क्वेरी अगर ये रिज़ल्ट मेरा सक्सेसफुल हुआ, मतलब मेरी क्वेरी सक्सेसफुल चली है और या मेरा नंबरोज 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ठीक है भाई, है ना, रिज़ल्ट उसको मिल गया भाई, ये टोकन और ये यूज़र नेम और ये साइन इन भी है यूज़र नेम और अवेलेबल है तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, एरर दे देगा। एरर कैसे दिखाते हैं हम एपीआई में, रिस्पॉन्स, एक एरे लिया, ठीक है, इसमें क्या करा, स्टेटस, जो भी स्टेटस कोड आप खेलना चाहो वो खोलो, मैंने 401 खेल लिया, ठीक है। मैसेज दे दिया भाई क्या कि अनऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड यूज़र, ठीक है, या ये मैसेज नहीं देते, दूसरा मैसेज देते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, भाई ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, ठीक है। इको जेसन इनकोड, यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल देते हैं और एग्जिट, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन का फंक्शन बना दिया कि भाई मेरे को यूज़र नेम और टोकन से अगर मुझे वो यूज़र नेम मिला तो ठीक, अदरवाइज ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ठीक है। तो गेट सिटी में मैंने सबसे पहले क्या करा, ऑथेंटिकेशन करवा लिया, यूज़र नेम डाल दिया, टोकन डाल दिया और कनेक्शन डाल दिया। भाई यूज़र नेम मिला मेरे को, टोकन मिला, ठीक है, और उस यूज़र नेम और टोकन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अब देखो यूज़र नेम रिक्वायर्ड और टोकन रिक्वायर्ड वगैरह की आप ही वैलिडेशन लगा लेना, बहुत ईजी, आपको लगानी सिखा दिया। अब आप देखिए कि मैंने यूज़र नेम दिया और टोकन मैंने खाली दिया, तो इसलिए क्या बोला उसने, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ऑथेंटिकेशन फेल मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है,
मुझे टोकन प्रोवाइड कराओ। तो मैंने यूज़र लॉगिन अभी करा था यहाँ पर, दोबारा से एक बार और लॉगिन कर दिया, तो मैंने यूज़र लॉगिन कर दिया तो मेरे को टोकन मिल गया अपडेटेड ये। तो ये टोकन अगर मैं दूंगा इसको, देखिए उसने डेटा दिखा दिया, क्योंकि उसको यूज़र मिल गया और यूज़र लॉगिन है इसलिए उसको यूज़र भी मिल गया ये। ठीक है, अब देखो मैं टोकन अपडेट कर देता हूँ, दोबारा से लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो फिर से ऑथेंटिकेशन फेल कि भाई यूज़र या तो लॉग आउट कर गया या टोकन वो वाला है नहीं, तो मतलब लॉग आउट कर गया, तो मुझे अपडेटेड टोकन चाहिए। तो फिर से मैं अपडेटेड टोकन दूंगा इसको, हाँ भाई ये वाला टोकन है लॉग। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है इसका मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि जब एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन की एपीआई देते हो तो उसके अंदर आप टोकन अपडेट कराते हो, उसके लॉगिन के बाद में जितनी भी डैशबोर्ड की एपीआई, उसके बाद में जो भी एपीआई लिस्ट की एपीआई या लॉगिन के बाद की जितनी भी एपीआई होती हैं उन एपीआई में आप इस टोकन को आप एप्लीकेशन डेवलपर से डिमांड करते हो कि भाई इस ये जो टोकन है मुझे हर एपीआई के रिक्वेस्ट में चाहिए, ताकि आप चेक कर सको। तो उससे क्या होता है, एक यूज़र एक ही बार में ऐप खोल सकता है, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड एक ही बार ऐप खोल सकते हैं। अगर दूसरे फ़ोन से दोबारा से अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है तो वो क्या होगा, टोकन अपडेट हो जाएगा, टोकन अपडेट हो जाएगा तो इधर से लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो जैसी अगली एपीआई हिट करेगा अथेंटिकेशन फेल्ड, कुछ होएगा ही नहीं। तो लाइव एग्जांपल ये है। ठीक है, तो अब मेरी लॉगिन भी हो गया, मेरा अथेंटिकेशन भी हो गया, अब सिंपली एक लॉग आउट की एपीआई बनानी है, बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ इस ये जो टोकन है इसको हटा देना है, बस सिंपल एक लॉग आउट की एपीआई बनानी है। ठीक है, तो लॉग आउट की एपीआई मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे मैं लॉग आउट लिख देता हूँ, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट लिख दिया, लॉग आउट इधर चलते हैं, लॉग आउट की एक फ़ाइल बनाते हैं, लॉग आउट डॉट पी एच पी। ठीक है, पी एच पी सेम कोड, गेट सिटी वाला, कनेक्शन और ये सब तो चाहिए ही, ऑथेंटिकेशन भी चाहिए कि भाई लॉग आउट में भी ऑथेंटिकेशन चाहिए कि भाई यूज़र ही लॉग आउट कर रहा है ना, सेम यूज़र ही लॉग आउट कर रहा है ना, कोई और तो लॉग आउट की एपीआई नहीं हिट कर रहा। कनेक्शन फंक्शन, ठीक है, यूज़र नेम आ गया मेरे पास, टोकन आ गया, ऑथेंटिकेशन हो गया कि भाई ऑथेंटिकेशन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, लॉग आउट होगा, भाई यूज़र नेम मेरे को मिल गया, टोकन मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टोकन अपडेट कर दूंगा जो कि मैंने लॉगिन वाली एपीआई में चलाया हुआ है को। ये देखो टोकन अपडेट का मैंने को वो कर रखा है, लेकिन इसमें मैं टोकन नहीं डालूंगा, टोकन खाली कर दूंगा। ठीक है, ये अपडेट यूज़र सेट टोकन क्या, ब्लैंक, टोकन नहीं है भाई, टोकन मैंने अपडेट मार दिया क्योंकि लॉग आउट हो गया। वेयर यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम माई एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया, बस यहाँ पे अपना ये जो मेथड है अपना ये पास कर देंगे जो बना रखा है इस तरीके से। ठीक है भाई, अगर मेरा रिज़ल्ट सही है तो ठीक है, नहीं है तो मैं ऑथेंटिकेशन फेल की जगह मैं क्या करूँगा, कुछ डाल देता हूँ, एरर, एरर इन लॉग आउट, ये डाल दिया। ठीक है, और सक्सेसफुल में मैं सिंपल डाल देता हूँ कि लॉग आउट सक्सेसफुल, लॉग आउट। ठीक है, सक्सेसफुली लॉग आउट, एग्जिट, सिंपल। कनेक्शन की फ़ाइल इंक्लूड करी, फंक्शन की फ़ाइल इंक्लूड करी। ठीक है, अथेंटिकेट करवाया कि भाई यूज़र अथेंटिकेट है कि नहीं, क्वेरी चलाई, अपडेट यूज़र, टोकन खाली करवा दिया, सिंपल लॉग आउट सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पोस्ट, पैराम को करता हूँ बॉडी, बॉडी को करता हूँ रॉ, रॉ में डेटा क्या डालता हूँ मैं, गेट सिटी के हिसाब वाला डेटा, सेम टू सेम। ठीक है, ये डाला मैंने, जेसन बनाया इसको, यहाँ डाला, स्टेट और ये नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम और टोकन चाहिए। ठीक, ये देखो एरर इन लॉग आउट क्या कह रहा है, नम रोज ऑन बुलियन। एक मिनट, क्या हुआ, फंक्शन
अच्छा हाँ, एक मिनट, यूज़र नेम टोकन कनेक्शन, क्या गड़बड़ाई, क्वेरी, अच्छा सॉरी, क्वेरी अपडेट यूज़र सेट टोकन इक्वल टू खाली वेयर यूज़र नेम कनेक्शन क्वेरी रिजल्ट, अगर रिजल्ट है तो लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एरर इन लॉग आउट हो जाएगा। अभी क्वेरी में कुछ दिक्कत आई है, क्वेरी नहीं चली, देखते हैं क्यों। क्वेरी मेरी क्या प्रिंट हो रही है भाई, ओह ऑथेंटिकेशन फेल हो गया ये तो, क्यों, क्योंकि सॉरी, क्योंकि वो लॉग आउट हो गया ना। अब मैं दोबारा लॉगिन करूँगा, ये वाला टोकन इसको प्रोवाइड कराऊँगा, भाई इस अब कर तू लॉग आउट, अब ये लॉगिन है, क्वेरी बनी ये, तो क्वेरी तो सही है। एक मिनट, अगर मैं एसक्यूएल में जाता हूँ, अपडेट यूज़र सेट टोकन, हाँ बिल्कुल सही है, क्यों आया फिर एरर। अब हटा देते हैं इसको, एक मिनट, हाँ जी चलते हैं दोबारा। ऑथेंटिकेशन फेल, ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉग आउट हो चुका वो, दोबारा से कर रहा था वो। अब दोबारा से मैं लॉग इन करता हूँ, टोकन मेरा अपडेट हो गया, ये वाला टोकन गया, लॉग आउट में गया, लॉग आउट में मैंने टोकन डाला, साफ ये यूज़र मेरे को लॉग आउट करना है। एरर इन लॉग आउट अटेम्प्ट टू रीड नंबर्स ऑन बुलियन, ये क्यों हुआ भाई। यूज़र सेट टोकन, यूज़र नेम, ओ सॉरी यार, अपडेट में ना ये नहीं आएगा, नमरोज़ वाला नहीं आएगा अपडेट में, सिर्फ ये आएगा, क्योंकि सिलेक्ट करके थोड़ा ना ला रहा है जो नमरोज़ आएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, देखिए ऑथेंटिकेशन फेल, फिर मैं लॉगिन करता हूँ एक बार दोबारा से, लॉगिन सक्सेसफुली, हाँ भाई ये टोकन जनरेट हो गया, मैंने ये टोकन डाला, ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखो लॉग आउट हो चुका है, अगर मैं इस टोकन को यूज़ करूँगा वो ऑथेंटिकेशन फेल ही बताएगा। ऑथेंटिकेशन फेल गया, मैंने लॉगिन करा, लॉगिन को कॉपी करा, ठीक है, और अब दोबारा डाला इसके अंदर, गेट सिटी करा, गेट सिटी करा, सिटी प्रिंट हो गई। अब मैंने इधर से क्या करा, लॉग आउट मार दिया, लॉग आउट मार दिया, इस वाले टोकन से मैंने लॉग आउट मार दिया अब, ठीक है, जो ये टोकन था मैंने लॉग आउट मार दिया जी, लॉग आउट हो गया। अब मैं दोबारा सिटी चेक करूँगा, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये लॉगिन और एक लॉग आउट की मैंने जो आपको ये एपीआई बनानी अब सिखा दी है। कोड मैं आपको अपने गिटअप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मैंने बता दिया था गिटअप वीडियो में, ठीक है, उसमें आपको मैं गिटअप पे कोड दे दूंगा, कोड आप पूरा पढ़ना, अपना यूज़ करना और पूरा का पूरा फ्लो देखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, लॉगिन और लॉग आउट की एपीआई बनाएंगे, लॉगिन और लॉग आउट की एपीआई बना दी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।